ये जो सारे डब्बे वब्बे हैं ना, सब कुछ बाहर निकाल के और पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी। वैसे जो सुबह की झाड़ू पोछे वाली साफ़ सफाई होती है ना, वो आज मैंने कर ली थी, लेकिन भाई फिर दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि आज मैंने बहुत ही काम बढ़ा रखा है। देखो इस कमरे में भी मैंने कैसे सामान निकाल के डाला हुआ है अलमारी में से, तो वो सब कुछ साफ़ करना है। बिस्तरे मतलब जो रात में ओढ़ने वाली चादर वगैरह है वो सारी पीछे मशीन के पास डाली हुई है, वो धुलूँगी। पर्दे मेरे से नहीं उतरते क्योंकि जो हाइट है ना यहाँ की बहुत ऊंची है भाई, तो मतलब मैं अगर चेयर पे भी चलूँ तब भी मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता। तो देखती हूँ शाम को उतरवा के रखती हूँ। वैसे कल अमावस्या कहते हैं, अमावस्या वाले दिन भी कपड़े नहीं धुलने चाहिए। तो शाम को पर्दे अभिनव स्कूल से आ जाएगा ना, तो अभिनव से उतरवाऊँगी। अभिनव उतार देता है, मतलब चेयर के ऊपर, मतलब 2 चाहिए पर्दे उतारने के लिए, और आज मैं अभी अकेले ही हूँ इसलिए पर्दे नहीं उतरेंगे। तो अभी जब स्कूल से आ जाएगा ना, तब मैं सारे पर्दे उतरवा के और देखती हूँ आज शाम को फिर से दोबारा से इनको हाथों से ही धुल दूँगी, मशीन में नहीं डालूँगी। वैसे भी मशीन से ना ये इनके जो रिंग होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो फिर भी हो ही जाता है। और सबसे मेन तो आज मेरा किचन का काम है, मैं किचन बिल्कुल आज साफ़ करूँगी। मंदिर कल अमावस्या वाले दिन ही होता है, शाम के टाइम जब पूजा का सारा सामान लगाया जाता है, तो वो करूँगी। खाना खा लिया, थोड़ा सा आलस आ रहा था इसलिए बैठ गई, लेकिन बैठने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो चलिए फटाफट से उधर देखो कमरे में क्या हाल हो रहा है। ये देखो सारा सामान फैला रखा है, मैंने ये कहाँ से निकाला है दिखाती हूँ आपको। एक सेकेंड, लाइट ऑन कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ से पर्दा हटा दिया, ये जो ऊपर पर्दा लगा था ना, मैंने सामान रखा हुआ है यहाँ पे ऊपर। ये जो उसके सेट रखे हुए हैं, डिनर सेट 2, और थोड़ा सा और सामान है जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे रखा है। तो मैंने यहाँ पे पर्दा लगाया हुआ था, वो तो मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे ये देखिए इनकी डायरी वायरी बहुत सामान है, तो इसको अच्छे से साफ़ करके इनको सेट करूँगी। और जो मंदिर है वो कल होएगा। तो फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। तो आज है साफ़ सफाई वाला व्लॉग। तो वैसे तो मैं किचन से शुरू करने की बोल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने मशीन लगा रखी है, तो जो कपड़े मुझे धुलने हैं उनको मैं पहले निकाल के रख देती हूँ। तो जैसे कि ये जो पर्दा था जो मैंने यहाँ पे अलमीरा में के ऊपर डाला हुआ था, ये सिंथेटिक टॉवल होते हैं ना जो मतलब नहाने में यूज़ नहीं हो पाते, तो मैं इनका इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, मतलब ढकने के लिए। जैसे इस अलमीरा के ऊपर ढका हुआ था, मेज पोस्ट पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने अच्छे से झाड़ के दूसरा मेज पोस्ट बिछा दिया है। और ये है मेरी एलईडी का बॉक्स, तो इसको मुझे संभाल के ही रखना पड़ता है क्योंकि भाई हम रहते हैं रेंट के हाउस में, तो कभी भी चेंज करना पड़ जाता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए मैं इसको अभी तक फेंका नहीं है। 7-8 साल हो गए हमारी एलईडी को, तो इसको मैं ऐसे ही संभाल के इसी के ऊपर रख देती हूँ जहाँ भी मतलब जाते हैं, जिस घर में भी। उसके बाद यहाँ पे इसको करने के बाद मैं यहाँ पे जो ये मैंने ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ ना, तो यहाँ पे भी एक मैंने सिंथेटिक टॉवल ही बिछा रखा था, तो इसको भी हटा के ना यहाँ पे दूसरा डाल लूँगी मेज पोस्ट, जो मैंने एक वाइट कलर का टेबल मैट मतलब टेबल के लिए बनाया था ना, वो अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले मैंने इससे अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिया है पूरा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी से ना ये जो ब्लैक है तो दिखती है डस्ट। तो मैंने यहाँ पे ये दूसरा जो टेबल मैंने स्टडी टेबल पे डाला हुआ था ना, वो यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि ये भी सिंथेटिक है। तो अभिनव जैसे स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ता है ना, तो ये खिसकता रहता है, तो वो परेशान होता है। तो उसने बोला मम्मा इसको यहाँ से हटा दो, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे सच में लगा भी बहुत ही सुंदर लग के, अभी आपको पास से भी दिखाऊंगी। तो जितना भी यहाँ मेरा सारा सामान रखा होता है, मेरे लिपस्टिक बिंदी मेकअप का सामान, तो वो मैं एक ट्रे सी बना रखी है मैंने, मिठाई के डब्बे का ढक्कन है, और बहुत ही ये मजबूत है। ऐसा लग रहा है जैसे ना लकड़ी का बना हो, जबकि लकड़ी का नहीं है तो गत्ते का ही, पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और गोल्डन कलर का है, तो बिल्कुल ऐसे ट्रे की तरह लगता है ये। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान झाड़ पोंछ के लगा दिया है अच्छे से, इधर वो भी लगा दिया था अलमीरा के ऊपर। और यहाँ पे देखिए ये मेज पोस्ट ना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे लगा हुआ। तो उसके बाद वैसे तो मैंने पंखे अभी 2-3 दिन पहले, मतलब 2-3 दिन नहीं, हाँ हफ्ता हो गया है, तो वहाँ पे जब साफ़ किए थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि जब मैं लगी रही हूँ साफ़ सफाई करने, तो एक बार और मार ही देती हूँ इन पे, पंखों पे भी सफाई कर देती हूँ। तो वहाँ की और इस कमरे की जो एक दीवार पे ना बहुत डार्क पेंट हो रखा है, तो उस पे भी थोड़ी सी ना डस्ट दिखाई दे जाती है।
तो उस पे भी अच्छे से ऊपर तक जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच पाया तो मैंने साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद आती है बेड की बारी। तो बेड की जो बेडशीट थी वो मैंने उतार के रख आई हूँ मशीन के पास धुलने के लिए। और बेड के ऊपर ये गद्दे मैं सोच रही थी कि ना इन पे भी धूप लगा दूँ, लेकिन धूप ना जैसे अब मतलब आज तो नहीं लग पाएगी क्योंकि काम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे करनी है किचन। तो मैंने गद्दे आज नहीं किए, देखती हूँ एक दो दिन के बाद धूप लगाऊंगी गद्दों को भी अच्छे से। एक्चुअली यहाँ है ही नहीं, मतलब बनती ही नहीं बात कहाँ धूप लगाऊँ सामान को। बस थोड़ा थोड़ा सा करके, या तो फिर तीसरी मंजिल पे जाके सुखा के आओ, तो इतनी हिम्मत नहीं है भाई। तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो नहीं तो मैं क्या करती थी, जैसे अब दिवाली की सफाई होती है ना ये, तो मैं सारी चीज़ों को जिनको मुझे लगता कि हाँ धूप लगानी है तो धूप ज़रूर लगाती थी। पर अब की बार थोड़ा सा ना मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सारा किचन का जितना भी नीचे का सामान था वो निकाल दिया है। और ये देखिए कितनी धूल है, इतनी मतलब जबकि कपड़ा मारती रहती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे धूल हो रही है, पर फिर भी बहुत धूल आ जाती है। तो नीचे का जितना सामान था वो हटा दिया, और पीछे डिब्बों के पीछे भी जाले से हो रखे थे। तो आज अच्छे से सफाई होएगी। तो वैसे तो देखिए हमेशा क्या करते हैं, आगे आगे से सफाई हो जाती है, लेकिन इस तरह से सामान निकाल के तो त्योहारों पे ही सफाई होती है। तो जब हम यहाँ मतलब मेरी वैसे यहाँ पे 6 महीने पहले जब हम आए थे अप्रैल में, तब अच्छे से साफ़ करके तभी मैंने सारा सामान लगाया था। बीच में एक बार फिर किया था, और अब ये तीसरी बार है। मतलब खुला है ना, तो इसलिए और ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो पहले यहाँ पे सारों में झाड़ू लगा लूँगी, और गर्म पानी रख दिया थोड़ा सा गर्म होने के लिए। गर्म पानी में सर्फ़ डाल के तब मैं पोछा लगाऊंगी। और इतनी सारा देखिए धूल मिट्टी निकली है, जबकि सुबह के टाइम झाड़ू पोछा हो जाता है, पर वो ये ना कि मतलब पीछे से सारा सामान निकल के हुआ, तो थोड़ा सा डस्ट तो निकलनी बनती थी। तो यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी कर लिया था, थोड़ा सा ले लिया है। और अब पता है क्या, देखो मैं इधर उधर क्या देख रही थी, मैं ना सर्फ़ का डिब्बा उठा के ले आई थी और रखा भी यहीं है, पर ये हो रहा था कि दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार होता है ना चीज़ सामने हो और मतलब इधर उधर ढूंढते रह जाते हैं कि मिलती नहीं, तो वही हो रहा था अभी मेरे साथ। फिर मिल गया था खैर। उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा सर्फ़, और यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। गर्म पानी से पोछा लगाने से ना जो थोड़ी बहुत चिकनाई होती है, वैसे नीचे की साइड तो चिकनाई है नहीं, पर फिर भी थोड़ी सी ना जैसे वही तसल्ली के लिए, ताकि वही इतनी डीपली सफाई कर रही हूँ तो गर्म पानी से ही पोछा लगा लूँ, वो चीज़ है। बाकी नीचे तो चिकनाई के का मतलब ही नहीं था। उसके बाद मैं जब पूरा साफ़ सफाई कर ली, डब्बे भी धुल लिए थे, जो पोंछ के रखने थे लगाने थे वो लगा दिए थे। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ भाई, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा हो गया था मुझे ये सब करने में। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि अब की बार ना मैंने डब्बों की डायरेक्शन चेंज कर दी है। जो मतलब इधर के थे वो इधर की साइड कर दिए हैं, और जो इधर के थे इधर कर दिए। थोड़ा सा मतलब चेंज करते रहो तो ना देखने में अच्छे लगते हैं। वही है कि देखो सामान रखना ये खुला है, मतलब वो नहीं है ना कबर्ड्स वगैरह, तो थोड़ा सा अच्छे से लगा के रखो तो देखने में अच्छे लगते हैं। बाकी अगर कबर्ड हो तो ये सब चीज़ें छुप जाती है। और टाइम देखो, मैं सुबह 8:30 बजे की बात है जब मैं आपको बता रही थी कि मुझे आज साफ़ सफाई करनी है, और अब 12:30 बज रहे हैं इसी काम में। तो जितने सारे बर्तन थे सुबह के खाने वगैरह के भी जैसे नाश्ता किया था, बाकी जो डब्बे थे स्टील के भी जो खाली थे साफ़ करने थे, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया। और साथ में मशीन में ये मैट डाल दी थी। तो कपड़े तो लगभग मेरे सारे धुल ही गए थे। कुछ मैं एक बार बीच में सुखा के भी आ गई थी, जो मैं बता रही थी ना कि बिस्तर वगैरह भी धुले हैं। उसके बाद वही पहले मैंने खाना बनाने की कोशिश की, चावल बनाए हैं, सब्जी रखी हुई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चूड़ी दिखा रही थी। ये देखिए चूड़ी की क्या हालत होगी साफ़ सफाई करते करते। ये चूड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही थी, इनके ऊपर से ना ये माला सी लगी होती है, ये उतर गई है। और सारे बर्तन यहाँ पे धुल गए हैं। और ऊपर जो रैक के बर्तन थे ना, वो भी सारे, ये देखिए मैंने सारा ये बर्तन उतार के और इन रैक साफ़ करके तब इसमें मैंने दोबारा से बर्तन रख दिए हैं, क्योंकि सेल्फ पे बिल्कुल भी जगह नहीं रही थी। उसके बाद मैंने सारे घर में लगा दिया है झाड़ू, और पोछा लगाऊंगी। और इस टाइम मैं इतनी थक गई थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कपड़े जो सुखाने का काम है ना ऊपर जाके, वो सबसे भारी लगता है मुझे। और थे भी आज तो बहुत ही सारे, मैंने मतलब बेड शीट और बिस्तर सब कुछ धुला था।
तो झाड़ू पोछा कर दिया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी खाना। तो मैंने ना बस चावल ही चावल बनाए थे क्योंकि सब्ज़ी रखी थी 2-3 प्रकार की। वो कैसे मैं बताऊँ आपको। कल ना हम एक बर्थडे में गए हुए थे तो वहाँ से खाना भी मतलब जैसे बनाया हुआ था ना, तो सब्ज़ी वगैरह वहाँ से मिली थी। तो छोले हैं, मटर पनीर है और पेठा है, तो ये सब सब्जियाँ थी भाई। और ये हैं रसगुल्ले वो वहीं से ही मिले हुए थे। तो अब बैठ के खाएंगे खाना और इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी। तो मेरी जो दिवाली की किचन की क्लीनिंग थी ना वो हो गई है भाई। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।